हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल कक्षा 10 अध्याय 3 जल संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है, अर्थात टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर है भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर है उत्तराखंड। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा बचाओ आंदोलन अर्थात एनबीए की मुख्य महिला कार्यकर्ता कौन थी। उत्तर है मेघा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस बांध से है। उत्तर है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। इस प्रश्न का उत्तर है मेघालय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सलाल बांध जो कि जम्मू और कश्मीर में है किस नदी पर निर्मित है। इस प्रश्न का उत्तर है चेनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है, और इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है दामोदर नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में पालर पानी किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील का निर्माण कब करवाया गया था, और इस प्रश्न का उत्तर है 11वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का वह राज्य जहां वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेत बांध का संबंध किस परियोजना से है, और इस प्रश्न का उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज कोटा किस नदी पर निर्मित है, और इस प्रश्न का उत्तर है चंबल नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाखड़ा नंगल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है तथा नंगल बांध पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, और इस प्रश्न का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 16, छत वर्षा जल संग्रहण मेघालय में किस स्थान पर प्रचलित है। उत्तर है मेघालय की राजधानी शिलांग में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दो राज्यों का नाम बताइए जो कृष्णा गोदावरी विवाद में सम्मिलित हैं। उत्तर है कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रवराबाद किस नदी पर निर्मित है। उत्तर है गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, पेरियार बांध किस नदी पर निर्मित है, और इस प्रश्न का उत्तर है पेरियार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20, कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है, और उत्तर है कृष्णा की सहायक नदी कोयना नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, और उत्तर है 3/4 भाग। क्वेश्चन नंबर 22, रिहंद बांध किस नदी पर बना है। उत्तर, सोनभद्र में पीपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत के किस शासक ने अपने समय में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा गोदावरी विवाद का मुख्य कारण किस नदी पर निर्मित बांध है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए कोयना बांध बनाना। क्वेश्चन नंबर 25, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। उत्तर है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 26, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, और इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध
किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 28, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? और इस प्रश्न का उत्तर है सतलुज नदी पर। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? और उत्तर है दामोदर घाटी परियोजना, अर्थात दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी। क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? और इस प्रश्न का उत्तर है 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक भविष्यवाणी के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 20 करोड़ लोगों को जल की नितांत कमी होगी? और उत्तर है 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है अथवा अनवीकरण योग्य? उत्तर है नवीकरण योग्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 35, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? और उत्तर है नर्मदा नदी पर। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कैनाल कौन सी है? उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से। क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि का होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में अलवणीय जल के दो स्रोत कौन से हैं? उत्तर है नदी तथा भौम जल। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? उत्तर है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास का क्रम जारी रखे तथा वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर छत वर्षा जल को संग्रहित करने का सामान्य चलन है? उत्तर है मेघालय तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित दो सामाजिक आंदोलनों के नाम बताइए? उत्तर है नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा टिहरी बांध आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 44, विशाल बांधों के विरुद्ध हुए एक आंदोलन का एक सामाजिक कारण बताइए? और इसका सही उत्तर है लोगों का विस्थापित होना मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली स्थित हौज खास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? और इस प्रश्न का उत्तर है इल्तुतमिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नील कमल पटेल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करिए।